अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इसके अलावा बात करूंगा एमक्यूएम पाकिस्तान के गवर्नर कामरान टेसोरी की। पहले बात करता हूं एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद करदा गवर्नर कामरान टेसोरी की। कामरान टेसोरी अब जब से गवर्नर बने एमक्यूएम पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो रही है। वो एमक्यूएम जिसके कारकुनान कभी एक यूनिट पे जाकर ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, अब वही कारकुनान अपने एक कारकुन है उसकी फरियाद ना सुने जाने पर अपने मरकज पर धावा बोल देते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ। कौन रोक रहे हैं? उनको निकालो बाहर, ऑफिस के बाहर निकालो। नारे कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। नहीं चलेगी आप, मैं दुबई में भेज दे रहा हूँ दोस्त को, वो बेचारा परेशान बैठा है। आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचे और वहां उन्होंने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। एमक्यूएम पाकिस्तान वही सियासी जमात है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत ख़त्म हुई। पीडीएम की जानिब से जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके बाद जो हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें सबसे अहम किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीडीएम के साथ ना जाती तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार रहती। इस एमक्यूएम ने महंगाई को जवाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा था। एमक्यूएम के मुतादिद रहनुमाओं का और इनके मरकज़ी रहनुमाओं का यही कहना था कि इस वक्त पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मज़ीद नहीं चल सकते क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में जो है बहुत महंगाई की हुई है। अब जबकि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इमरान खान साहब के दौर में थी उससे कई गुना ज़्यादा हैं। अब बात करता हूँ कामरान टेसोरी की। कामरान टेसोरी को गवर्नर जो नामज़द किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ ज़राए से ये पता चला है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और चंद लोगों ने जो है ये फ़ैसला किया कि कामरान टेसोरी को जो है गवर्नर सिंध बनाया जाए या उनका नाम भेजा जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत से मरकज़ी रहनुमाओं को तो इस बारे में इल्म ही नहीं था कि कामरान टेसोरी को जो है गवर्नर सिंध बनाया जाएगा और ये गवर्नर सिंध बनाए जाने के बाद बहुत से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा उनके बहुत से बयान आते हैं जिसमें कुछ रहनुमाओं ने तो ये भी कहा कि इस फैसले से हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। एमक्यूएम के तर्जुमान के मुताबिक जो उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें इन्होंने बताया कि हमने 2 नाम सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भेजे थे। एक अब्दुल वसीम साहब का जो साबिक रुकन कौमी असम्बली है और एक कामरान टेसोरी का नाम भेजा था। तो सदर ममलिकत ने जो है कामरान टेसोरी का जो है नाम चुना और उनका नोटिफिकेशन गवर्नर सिंध के लिए जारी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का एक बयान आता है कि मेरे पास जो है सिर्फ एक ही नाम आया था कामरान टेसोरी का और मैंने उस नाम की मंजूरी दे दी। यकीनन ये एक ऐसा बयान है सदर पाकिस्तान का जिसने एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान के जज्बात को मजरूह किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान वैसे ही टूट फूट का शिकार है।
अगर हम 22 अगस्त 2016 से पहले की बात करें और उसके बाद के एमक्यूएम की बात करें तो यकीनन बहुत फ़र्क आया है। 22 अगस्त 2016 से पहले जो एमक्यूएम थी वो कुछ और थी और 22 अगस्त 2016 के बाद जो एमक्यूएम है वो कुछ और है। 22 अगस्त के बाद से जो एमक्यूएम सामने आई वो मुख्तलिफ धड़ों में सामने आई। एक आमिर खान साहब का ग्रुप, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप, एक डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप। इतने धड़ों में ये एमक्यूएम बटी, वो सबके सामने है। ख़ास तौर पे उस वक़्त भी कामरान टेसोरी जो है खबरों की ज़ीनत बने रहे, जब डॉक्टर फारूक सत्तार जो है सिर्फ इस बात पर एमक्यूएम हैदराबाद से नाराज़ हो गए कि मैं कामरान टेसोरी का साथ नहीं छोड़ूंगा, जबकि यही एमक्यूएम हैदराबाद थी जिन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार को कहा कि आप कामरान टेसोरी को माइनस करके आप दोबारा हमारे मरकज़ पर आ सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर फारूक सत्तार तो बाहर हैं, जो इंतहाई अहम रहनुमा समझे जाते थे बानी वकायत अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद एमक्यूएम के लिए। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो एमक्यूएम पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन कामरान टेसोरी साहब 15 दिन पहले जो है एमक्यूएम के मरकज़ हैदराबाद आते हैं और उसके बाद जो है उनको बाकायदा गवर्नर बना दिया जाता है। क्या वजह है कि जिस कामरान टेसोरी की वजह से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब नाराज़ हुए थे, वो तो बाहर हैं, अब कामरान टेसोरी साहब जो है वापस एमक्यूएम में शामिल हो गए हैं। कामरान टेसोरी को लेके जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से जो रिपोर्ट्स मिली हैं, काफ़ी जो राब्ता कमेटी के रुकन और एक एमएनए साहब भी हैं जो शदीद नाराज़ हैं। इन मरकज़ी रहनुमाओं का और राब्ता कमेटी के अरकान का यही कहना है कि ये फ़ैसला हमें एतमाद में लिए बगैर किया गया है। अब इस फैसले से एमक्यूएम कहाँ खड़ी है? अब मुझे लगता है कि एमक्यूएम, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 22 अगस्त 2016 से पहले वाली एमक्यूएम अब नहीं है। अब एमक्यूएम वैसे ही टूट-फूट का शिकार हो चुकी थी। अब इंतखाबात की अगर हम बात करें, 2018 के आम इंतखाबात में एमक्यूएम ने कितनी नशिस्तें हासिल की और कितना वोट मिला, सबके सामने है। एमक्यूएम को बुरी तरह से शिकस्त हुई है सिंध के शहरी इलाकों में। जो इलाके एमक्यूएम के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के गढ़ समझे जाते थे, वहाँ से बदतरीन शिकस्त हुई है। अब मैं 2018 के आम इंतखाबात की बात तो कर रहा हूँ। अब मैं अभी हाल ही में जो एक इलेक्शन हुआ NA 245 में, जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद एक नशिस्त खाली हुई थी, इस पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मुहीद अनवर को सिर्फ 15,000 वोट मिले और ये 15,000 वोट सिर्फ मुहीद अनवर के नहीं थे, इनके साथ 12 सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी। 12 सियासी जमातों ने इनको अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया था और यकीनन उनके वोटर्स ने भी जो मुहीद अनवर को वोट दिए थे। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, महमूद मौलवी साहब, उनको 30,000 प्लस वोट मिले। अगर हम इन तमाम वोटों को मिला भी लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुहीद अनवर और दीगर जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी हल्के से इलेक्शन लड़ा, PSP के रहनुमा भी थे और दीगर आज़ाद भी थे, 46-47,000 वोट टोटल जो है इस हल्के में पड़ा और टर्नआउट सिर्फ 11% रहा। जब अगर हम माजी में चले आएँ 22 अगस्त 2016 से पहले, तो इन हल्कों में जो कराची के और सिंध के जो शहरी इलाके हैं जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक था, वहाँ लाखों में वोट पड़ते थे। अब सिर्फ 45, 46, 47,000 वोट पड़ना यकीनन इससे साफ वाज़ेह है कि एमक्यूएम टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। और अब एमक्यूएम वो एमक्यूएम नहीं है जो माजी में एमक्यूएम थी। अब एक यकीनन एक सख्त फैसला है कामरान टेसोरी को जो गवर्नर सिंध बनाया गया है और बहुत से मरकज़ी रहनुमा से नाराज़ हैं। एमक्यूएम के एक सीनियर रहनुमा शहाब इमाम भी एमक्यूएम को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से खबर मिली है कि एमक्यूएम के मुतअद्दिद रहनुमा जो चंद दिनों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। तो यकीनन अब जो कराची में जो 2 ज़िमनी नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होने 2 नशिस्तों पर, तो उसमें भी जो है खुल के बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हैं। अब एमक्यूएम का जो वोट बैंक कहाँ है, और यकीनन जैसा कि मैं पहले अपने तजज़िये में बता चुका हूँ कि ये 2 नशिस्तें जो हैं जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, ये दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है भारी अक्सरियत से जीत लेगी। इसके अलावा 23 अक्टूबर को कराची में जो है बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं। कराची को एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता था और मशहूर था कि एमक्यूएम पाकिस्तान अगर कहीं अपना खंबा भी खड़ा कर देगी तो यकीनन वो जीत जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है।
अब 23 अक्टूबर को जो बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, अब ये होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हुकूमत सिंध ने दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी है कि सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती जो इलेक्शन होने हैं, इसको जो है फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। अब अगर ये 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची से MQM का जो है सफाया हो जाएगा और कराची का जो मेयर है, सिटी नाजिम जो होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। अब मैं बात करता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा ममनुआ फंडिंग केस में जो है दर्ज हुआ है और इमरान खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का जो है उन्होंने एक केस बनाया है। बहुत से लोगों का इस पर प्रेशर था और इस प्रेशर के बाद ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। अब लगता यही है कि शायद इसी मुकदमे को जवाब बनाकर इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। कल ही जो है DG FIA पंजाब का भी जो है तबादला किया गया है। जहांगीर साहब की जगह सरफराज विर्क को जो है DG FIA पंजाब बनाया गया है। इसके अलावा मैंने अब कुछ दिनों पहले अपने तजिए में एक बात कही थी कि इमरान खान साहब जो है अब KPK और पंजाब में भी जो है कुछ वुज़रा के कलमदान तब्दील करेंगे। अभी 2 दिन पहले पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब का इस्तीफ़ा सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात को बताया कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात हैं, इस वजह से मैं जो है वज़ीर दाखिला पंजाब के ओहदे पे बरकरार नहीं रह सकता। बहुत से लोगों ने कहा कि शायद हाशिम डोगर साहब इमरान खान साहब का साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक वज़ाहती बयान भी आ गया कि मैं हर कदम पर इमरान खान साहब के साथ हूँ और मैं इमरान खान साहब के साथ ही खड़ा रहूँगा। मियां असलम इकबाल जो है इमरान खान साहब का एतमाद हासिल करने में जो है भरपूर कामयाब रहे हैं और इमरान खान साहब भी जो है वो देख रहे थे कि हाशिम डोगर साहब उस तरह से काम नहीं कर रहे जितनी तेज़ी से इमरान खान साहब चाह रहे थे कि पंजाब में जो केसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या दीगर जो मुकदमात हैं राना सनाउल्लाह साहब का हो या दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ जो एंटी करप्शन की अदालतों में केसेस हैं, उस पर हाशिम डोगर साहब जो है उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से इमरान खान साहब चाह रहे थे। अब मियां असलम इकबाल जो है वज़ीर दाखिला जो है पंजाब यकीनन बन जाएंगे। मियां असलम इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी अब पंजाब हुकूमत गिराने की जो है फाइनल हिकमत अमली बना ली है। वफाकी हुकूमत यही चाहती है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले जो है पंजाब हुकूमत को जो है गिरा दिया जाए और यकीनन अब पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो मलक अहमद खान होंगे। हमजा शहबाज शायद अब वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार ना हो, मलक अहमद खान जो बहुत से लोगों के मंजूर नज़र हैं, अब यकीनन पंजाब के नए वज़ीर आला के लिए उनका नाम सुना जा रहा है। इसी तरफ लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी एक मुतालबा सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो है मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, उन तमाम केसों को ख़त्म किया जाए। अदालत में जितने केसेस हैं और जितने मुकदमात हैं, इन सबको ख़त्म किया जाए और उनको रिलीफ फराहम किया जाए। यकीनन अब इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो इसलिए अब फैसला किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वतन वापस लाया जाए, ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद खड़े होकर इमरान खान साहब का जो है मुकाबला करें। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है इस लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। जैसा कि मैंने अपने पिछले तजिए में बताया कि मुल्क में इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं, यही हुकूमत को भरपूर जवाब दे देंगे। इंशाअल्लाह अपने नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।